हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी अगर आपका 2x2 से ज़्यादा ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि यहाँ पर 3x3 का मैट्रिक्स है। 3x3 मतलब क्या कि आपके पास 3 रोज़ होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। तो जो आपका ऑर्डर लिखा होता है, जैसे यहाँ पर है 3x3, तो जो पहले वाला नंबर होता है वो इंडिकेट करता है आपका नंबर ऑफ़ रो, दूसरा वाला इंडिकेट करता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इसलिए हमें पता चल गया कि हाँ, ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स है। तो इसको इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक फार्मूला है। वो ये है कि ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 में मॉड ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, यस। अब उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ए इन्वर्स निकालने के लिए ये फार्मूला है, तो अब इन फार्मूले में क्या वैल्यू पुट करें? हमें इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए की। तो सेपरेटली हम उन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इस फार्मूले में पुट कर लेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा इस क्वेश्चन का ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, उसके लिए 1 बाय 1 इस टर्म को और इस टर्म को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं मॉड ए की वैल्यू, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी से हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस मैट्रिक्स की हेल्प से। और वो हम सबसे पहले क्यों करेंगे? क्योंकि हम यहाँ पर जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करें और कभी हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो हम लोग वहीं पर लिख सकते हैं कि आपका ये मैट्रिक्स का इन्वर्स वैल्यू फाइंड नहीं हो सकता है। यानी कि ये एक तरीका है चेक करने का कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो आपको आगे नहीं बढ़ना इस क्वेश्चन में, आपको वहीं पर अपना आंसर कंक्लूड कर देना है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर मॉड ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आए, चाहे प्लस में या माइनस में, तब आप आगे प्रोसीड करेंगे एंड एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक चेक करने वाला स्टेप है, इसलिए सबसे पहले इसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मॉड ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसका बहुत सिंपल तरीका है कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे, सबसे पहला डिजिट क्या है यहाँ पर 1, तो 1 लिखेंगे 1 इंटू में। अब 1 आपका इसका पोजीशन कहाँ है? पहला रो में भी है ये और फर्स्ट कॉलम में भी है। तो आपको ऐसा मन में अज्यूम करना है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं है। आप चाहे तो स्टार्टिंग के लिए यहाँ पर ऐसे पेन भी रख सकते हैं कि अगर आप 1 लिखा है आपने नीचे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब, और उसके बाद बचा कौन सा डिजिट? 2002। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और बाय डिफ़ॉल्ट बीच में माइनस का साइन आएगा। कैसे? यहाँ पर देखिए कि 1 इंटू में आपको यहाँ पर ब्रैकेट लिखना है, फिर उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका डिजिट बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, फिर बाय डिफ़ॉल्ट बीच में आएगा माइनस साइन, फिर आप क्या मल्टीप्लाई होगा? 0 इंटू 0 दैट इज़ 0। फिर उसके बाद हमारे पास एक और रूल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कि सेकंड डिजिट आप जब भी लेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो वो आप माइनस के साथ लेंगे। तो -2 इंटू में, अब -2 हमने लिख लिया, माइनस हमने बाय डिफ़ॉल्ट साइन लगा लिया रूल की हेल्प से। अब उसके बाद 2 आपका कहाँ है? फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। तो जहाँ पर भी जो डिजिट होगा उस वाली रो को और उस वाली कॉलम को हम लोग ऐसा समझेंगे कि वो है ही नहीं। तो मान लीजिए ये ऊपर वाला रो आपका है नहीं और जो 2 आपका इस कॉलम में है वो भी नहीं है, तो बचेगा क्या हमारे पास? 0 1 0 2। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 0 वो आपका 0 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 0 0 हो जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट बीच में माइनस का साइन आएगा, तो 0 - 0 दैट इज़ 0 ओनली। ओके, यस। अब उसके बाद लास्ट में नॉर्मली जैसे हम लोग करेंगे, इस 1 को ले लेंगे। बस रूल याद रखना है कि बीच वाला डिजिट में हम लोग को मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पर माइनस का साइन खुद से लेना होता है। ओके, अब 1 ले लिया, 1 कहाँ है आपका? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो समझ लेना है कि यहाँ पर फर्स्ट रो नहीं है और यहाँ पर थर्ड कॉलम नहीं है, तो बचेगा कौन सा डिजिट? ये 0 2 1 0। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बस, तो 0 से 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 2 से 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर बीच में माइनस का साइन भी तो आता है, तो यहाँ पर 1 इंटू 0 - 2। ओके, डन। अब उसके बाद 1 इंटू 4 - 0, 4 - 0 4 ही होता है, तो 4 आ जाएगा। फिर -2 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0 में किसी भी चीज़ से आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से, तो वो 0 ही आएगा उसका रिजल्ट। तो 4 - 0, फिर 0 - 2 आपका -2 होता है, तो -2 इंटू 1 दैट इज़ -2। ओके, यस। अब उसके बाद ये -0 को हमें भी कोई इतना लेना देना नहीं है, जस्ट 4 - 2 को आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 2। 4 - 2 दैट इज़
2 ओनली। अब यहाँ पर ये नहीं करना है कि आपको माइनस माइनस तो आप 4 + 2 कर दें, वो वाला रूल यहाँ नहीं फॉलो होगा, क्योंकि ज़ीरो यानी कि कोई वैल्यू नहीं, तो इसलिए ज़ीरो में आप वो प्लस माइनस वाला रूल फॉलो नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद